इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व वाअदना मूसा सलासीन लैलतन व अतममनाहा बिअश्रिन फ़तम्म मीक़ातु रब्बिहि अर्बईन लैला। तफ़सीरुल कुरान का सबक आज इंशाअल्लाह सूरतुल आराफ रुकू नंबर 17 पढ़ेंगे। पहले इसका लफ्ज़ी तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर इंशाअल्लाह इसकी तफसीर पढ़ेंगे। ववाअदना, और हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से, सलासीन लैला, 30 रातों का, वअतममनाहा, और हमने पूरा किया उसे, बिअश्रिन, मज़ीद 10 रातों से, फ़तम्मा, तो पूरी हो गई, मीक़ातु रब्बी, मुकर्ररा मुद्दत उसके रब की, अर्बईन लैला, 40 रातें। वक़ाला, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, लिअख़ी, अपनी भाई हारून से, हारून अख़्लुफ़नी फ़ी क़ौमी, हारून से कि तू मेरा जानशीन बन जा, फ़ी क़ौमी, मेरी कौम में, व अस्लिह, और तू इस्लाह करते रहना, वला तत्तबि, और ना तो पैरवी करना, सबीलल मुफ़सिदीन, फ़साद करने वालों के रास्ते की। वलम्मा, और जब, जा मूसा, आए मूसा अलैहिस्सलाम, लिमीक़ातिना, हमारी मुक़र्ररा मुद्दत पर, वकल्लमहु, और बात की उससे, रब्बुहु, उसके रब ने, क़ाला, कहने लगे, रब्बी, ए मेरे रब, इन्नी, बेशक, रब्बी अरिनी, रब्बी, ए मेरे रब, अरिनी, मुझे दिखा, अनजुर, के मैं देखूँ, इलैका, तेरी तरफ। क़ाला, अल्लाह ताला ने फरमाया, लन तरानी, हरगिज़ नहीं तू देख सकेगा मुझे, वलाकिन, और लेकिन, उन्जुर, तू देख, इलल जबल, इस पहाड़ की तरफ, फ़इन इस्तक़र्रा, बस अगर वो ठहरा रहा, मकानहु, अपनी जगह पर, फ़सौफ़ तरानी, तो अन करीब तू भी देख सकेगा मुझे। फ़लम्मा, फिर जब, तजल्ला, जलवा डाला, रब्बुहु, उसके रब ने, लिल जबल, पहाड़ पर, जअलहु, तो कर दिया उसे, दक्का, रेज़ा रेज़ा। जब अल्लाह ताला ने अपना जलवा उस पहाड़ पर डाला तो वो रेज़ा रेज़ा हो गया। वह खर्रा, और गिर पड़े मूसा अलैहिस्सलाम, साइका, बेहोश होकर। फलम्मा, फिर जब, अफ़ाका, होश आया, क़ाला, तो कहने लगे, सुबहानक, पाक है तू, तुब, तो मैंने तौबा की, इलैका, तेरी तरफ, व अना अव्वलुल मुमिनीन, और मैं पहला हूँ ईमान लाने वालों में से। क़ाला मूसा, फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नी इस्तफ़ैतुका, बेशक मैंने चुन लिया तुझे। क़ाला, फरमाया, या मूसा, ए मूसा, अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, इन्नी, बेशक मैंने, इस्तफ़ैतुका, चुन लिया है तुझे, अलन्नास, लोगों पर, बिरिसालाती, अपने पैगामात के साथ, व बि कलामी, और अपने साथ कलाम करने के साथ, फ़ख़ुज़, बस तू पकड़ ले, मा आतैतुका, जो मैंने दिया तुझे, वकुम मिन शाकिरीन, और तू हो जा शुक्र करने वालों में से। वकतबना, और हमने लिख दी, लहू, उसके लिए, फिल अलवाह, तख्तियों में, मिन कुल्लि शैइन, हर चीज़ से, मौइज़तन, नसीहत, व तफ़सीलन, और तफसील, लिकुल्लि शै, हर चीज़ के लिए। फ़ख़ुज़हा, तू पकड़ ले इनको, बिक़ुव्वतिन, मजबूती के साथ, वअमुर, और हुक्म दे तू, कौमका, अपनी कौम को, यअख़ुज़ू, कि वो सब पकड़े रखें, बिअहसनिहा, इनकी अच्छी बातों को, सऊरीकुम, अन करीब मैं दिखाऊंगा तुम्हें, दार अल-फ़ासिक़ीन, घर नाफरमानों का, सासरिफ़ु, अन करीब मैं फेर दूंगा, ना आयाती, अपनी आयतों से, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो, यतकब्बरून, वो तकब्बुर करते हैं, फ़िल अर्ज़ि, ज़मीन में, बग़ैर हक़, बग़ैर हक़ के, व इन यरौ कुल्ल आया, और अगर वो सब देख लें, कुल्ल आया, हर निशानी को, ला युमिनु बिहा, वो ना ईमान लाएंगे उन निशानियों पर। वहीं यरौ, अगर वो देख लें, सबील रुश्द, भलाई का रास्ता, ला यत्तखिज़ुहु सबीला, तो नहीं वो पकड़ेंगे उस रास्ते को, उस रास्ते की पैरवी नहीं करेंगे। वहीं यरौ सबील गई, और अगर वो सब देख लें गुमराही का रास्ता, यत्तखिज़ुहु सबीला, तो पकड़ लेते हैं उसे रास्ता। ज़ालिका, ये, बिअन्नहुम, इस वजह से कि बेशक, कज़्ज़बू, उन सब ने झुटलाया, बिआयातिना, हमारी आयतों को, वकानू अन्हा गाफिलीन, और वो सब इन आयतों से गाफिल हैं।
वल्लज़ीना और वो लोग कज़्ज़बू जिन सब ने झुटलाया बिआयातिना हमारी आयात को वलिक़ाइल आखिरा और आखिरत की मुलाकात को झुटलाया हबितत आमालुहुम ज़ाय हो गए उनके आमाल हल युजज़ौना नहीं वो सब बदला दिए जाएंगे इल्ला मा कानू यामलून मगर उसका जो वो सब अमल करते थे। यहाँ तक रुकू कंप्लीट हुआ हमारा। तो इसकी तफसीर पढ़ते हैं। अभी पीछे से हम पढ़ते आ रहे हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या चला आ रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास गए, उनको जाकर दावत दी, फ़िरौन न माना, जादूगरों को बुलाया, मुकाबला हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम जीत गए। फ़िरौन ने धमकी दी, मैं मारूंगा, सूली पे लटका दूंगा, कत्ल कर दूंगा। फिर उसने दोबारा हुक्म जारी किया कि इनके बच्चों को ज़िंदा जो है इनके जो बेटे हों उनको कत्ल करना शुरू करो और बेटियों को ज़िंदा रखो, उनको हम लोंडियाँ बना लेंगे, ये सब ग़ुलाम होंगे हमारे। बहुत जुल्म करते थे इन पर। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल से वादा किया कि तुम सब्र करो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें इसी ज़मीन का वारिस बना देगा। फिर पिछले रुकू में हमने पढ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनी इसराइल के सामने, उनकी आँखों के सामने फ़िरौन, उसकी फ़ौजें और उनके सारे जो सरदार थे उन सब को समंदर में, पानियों में गर्क कर दिया, डबो दिया और फ़िरौन की बादशाहत, उनके महल्लात, सब कुछ को हलाक करके ज़मीन की बादशाही इनको अता कर दी। अब इन्हीं की तरबियत के लिए, इनको समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहकामात दिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और साथ नसीहत की कि इन अहकामात पर कैसे अमल करना है, वो इस आज के रुकू में हम पढ़ेंगे। ठीक है। पीछे ये भी था पिछले रुकू में कि जैसे ही समंदर पार करके गए, आगे देखा कि एक कौम जो है याकुफून अला असनामिल्लाह, बुतों की पूजा कर रहे थे। ये कहने लगे या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, हमारे लिए भी इसी तरह का इलाह होना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम तो जाहिल कौम हो, जिस रब ने इतने तुम्हारे ऊपर इनामात किए, एहसानात किए, उसको अभी तक तुमने इतना ही नहीं पहचाना कि इन बुतों की पूजा करोगे, इन जैसा तुम्हें खुदा चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से कि 30 रातें मेरे पास आओ। ये वादा कहाँ हुआ? कोह तूर पर, जो तूर पहाड़ है उस पहाड़ी पर, सूरह तूर में आएगा, वहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम गए अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुलाकात के लिए। अल्लाह से मुलाकात हुई, हम कलाम हुए, अल्लाह ताला से बात की, देखा नहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन को। ये पीछे भी हम पढ़ आए हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को दुनिया में नहीं देख सकता है, कोई भी इंसान नहीं देख सकता। और 30 रातों का, यहाँ रातों से मुराद दिन भी साथ हैं, क्योंकि अरबी में रात का लफ्ज़ बोला जाता है, मुराद दिन भी साथ होते हैं, यानी कि दिन को वापस आ जाते थे, नहीं, बल्कि 30 रातों का वादा था और पूरा किया। उसे मज़ीद 10 मज़ीद भी बढ़ा दी गई, 40 फ़तम मीक़ात रब्बी, अल्लाह ने मुक़र्ररा मुद्दत पूरी की, 40 लैला, 40 रातें, 40 रातें वहाँ तरबियत के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम को समझाने के लिए और अल्लाह की मोहब्बत बढ़ाने के लिए वहाँ दुनिया से अलग थलग अल्लाह ने अपनी मुलाकात के लिए बुलाया और अलग बुलाया। यानी अल्लाह ताला जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम रहते थे सब लोगों के सामने भी तो वहाँ बात हो सकती थी, लेकिन राज व न्याज की बातें, ख़ास बातें, तरबियत की बातें जो पूरी दुनिया से कट ऑफ होकर होती हैं, वो ऐसे सब के सामने नहीं हो सकती। ठीक है। और पहाड़ी की चोटी पर बुलाया कि जहाँ कोई नहीं, और ना ही कि कोई जहन में ये ख्याल आ सकता है कि यहाँ कोई होगा। ठीक है ना। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह का क़ुर्ब पाने के लिए अपनी ज़िंदगी में, अपने औकात में से कुछ वक्त ऐसा निकालें कि जब हम अकेले हों, सो कोई हमारे साथ ना हो, मोबाइल को भी साइड पर रख दें, बंद कमरे में चले जाएं, अपने घर में जो आखिर में कमरा है जहाँ कोई नहीं जाता, किसी की आवाज़ नहीं आती, या ऐसे टाइम पे चले जाएं जिस टाइम कोई नहीं आ रहा, वहाँ पे कोई आमदोरफ्त नहीं है, कोई लोग वहाँ नहीं है, किसी का राब्ता नहीं है, और उस वक्त तन्हाई में अपने रब के साथ अपना राब्ता मजबूत बनाएं। खुसूसन वो इंसान जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना चाहते हैं, वो पहले अपना राब्ता अल्लाह के साथ मजबूत बनाएं। मूसा अलैहिस्सलाम की ड्यूटी लगाई जा रही थी कि तुमने अब इस कौम की तरबियत करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने साथ मुलाकात के लिए बुलाया कि उस रब के साथ ताल्लुक़ तो मजबूत हो। ये मुलाकात पहले भी थी,
वादी तवा में, सूरह तवा में पढ़ेंगे, जहाँ से अल्लाह ताला ने नबूवत दी थी, आसा दिया था, निशानियाँ दी थी कि जाओ मूसा फ़िरौन के पास, पहले भी थी। अब यहाँ मज़ीद 40 दिन की मुलाकात, और हो सकता है यहीं से कुछ लोगों ने जो चिल्ले का तसव्वुर दिया हुआ है कि 40 दिन जो है वो अल्लाह के रास्ते में निकलो, या 40 दिन ये काम कर लो, 40 दिन ये वजीफ़ा पढ़ लो, इसी से निकाला हो सकता है। और ये भी है, बाज़ जो उलमा हैं उनके अपने तजर्बे से, अपने तजर्बे से बताते हैं कि 40 दिन अगर बंदा किसी काम पर चलने की आदत बना ले, किसी काम पर चलने की आदत बना ले 40 दिन, तो वो उसकी रूटीन में आ जाता है। यानी 40 दिन में इंसान की जो आदत है वो बदल जाती है। 40 दिन मेहनत करे, कोशिश करे, अपने आप पर फोकस करके, अपने आप को मजबूर करके किसी काम पर लगा दे 40 दिन, तो 40 दिन के बाद वो जो काम है जो उसे मुश्किल लग रहा है, वो काम उसकी अब रूटीन में आ जाता है। वो काम फिर उसके लिए मुश्किल नहीं होता, आदत उसकी बन जाती है। ठीक है ना, ये तजर्बा भी है। और बल्कि कई यहाँ भी है 40 दिन का जिक्र, और अहादीस में भी आता है, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा हराम लुकमा खाता है 40 दिन का तक उसकी नमाज जो है, इबादत उसकी कबूल नहीं होती। यानी असर है ना 40 दिन का। और फिर ये मेरे जहन में आया कि जब इंसान की जो तख्लीक के मराहिल हैं उनमें भी 40 दिन का जो है अदद है। जिस तरह पैदाइश होती है इंसान की माँ के रहम में, नुत्फ़ा जब जाता है 40 दिन तक वो नुत्फ़ा रहता है, 40 दिन के बाद हालत बदलती है, फिर अगली हालत में जब गोश्त का लोथड़ा होता है 40 दिन तक वो रहता है, फिर इसी तरह ये, और इसी तरह पैदाइश के बाद भी वालदा के लिए 40 दिन है। ठीक है ना, तो इसका जो है वो इंसान की जो फितरत है, जो तबीयत का बदलना है, एक हालत से दूसरी हालत में जाने का, वो इतना अरसे में एक हालत से दूसरी हालत में इंसान चला जाता है। तो कोई भी अपने आप के अंदर चेंज लानी है, तब्दीली लानी है, तो 40 दिन टिक कर वो काम करें, इंशाअल्लाह वो काम फिर आसान हो जाएगा। आप तहज्जुद पढ़ना चाहते हैं, 40 दिन नागा ना करें, बिला नागा पढ़ें, बंद कमरे में पढ़ें, अल्लाह ताला से बातें करें, तो इंशाअल्लाह 40 दिन के बाद वो रूटीन बन जाएगी, फिर उठना मुश्किल नहीं होगा, अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी इंशाअल्लाह। नमाज की आदत नहीं है, 40 दिन कोशिश करें, मेहनत करें, इंशाअल्लाह उसके बाद आदत बन जाएगी। कोई भी इसी तरह गलत काम छोड़ना है, वो आदत बनी हुई है, गलत काम की आदत बनी हुई है, तो 40 दिन तक कोशिश करके उससे छुटकारा। जिस तरह कई लोगों की आदत है नशा करने की, सिगरेट नोशी करने की, या कोई और नशा लगा हुआ है, हराम लग गया है, अब 40 दिन तक मेहनत करके कोशिश करके उससे बचें, तो इंशाअल्लाह आगे आदत बन जाएगी। ठीक है ना, आगे देखें। उस वक्त जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मुलाकात के लिए गए, तो अपने भाई हारून को अपना जानशीन खलीफा बनाया। ठीक है, जब वापस आए, वो अगले रकू में हम पढ़ेंगे कि पीछे फिर क्या हुआ, कि तू खलीफा बन जा मेरी कौम में, और इस्लाह करते रहना, और फसाद करने वालों के रास्ते की पैरवी न करना, फसादियों की बात न मानना। फलम्मा मूसा, जब आए मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मुलाकात के लिए, वकल्लमहु, बात की मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से बात की, उससे रब्बु, उसके रब ने मूसा अलैहिस्सलाम से, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात की। काला, तो जब बात की मूसा अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ी, क़ुर्ब हासिल हुआ, अल्लाह ताला ने दिल में मोहब्बत डाली हम कलामी के साथ, तो मज़ीद और शौक़ बढ़ा। तो कहने लगे रब्बी अरिनी, अल्लाह मुझे दिखा, मैं देखूँ तुझे, मैं देखना चाहता हूँ। मुतालबा कर दिया कि अल्लाह मैंने तुझे देखना है। अब ये मूसा अलैहिस्सलाम का मुतालबा कोई नाजायज़ नहीं था, जायज़ मुतालबा था। जिससे मोहब्बत है, इंसान जिसको महबूब समझता है उसे देखना पसंद करता है। मूसा अलैहिस्सलाम की भी अल्लाह से मोहब्बत थी, ठीक है ना, उस मोहब्बत के बदले में कितना ईमान था। पीछे हम पढ़ा है ना, मूसा, पिछले रुकू में मैंने बताया था कि जब सारे लोग कहने लगे या मूसा इन्ना लमुद्रकून, के मूसा आप तो पकड़े गए, हम मारे गए, पीछे फिरौन की फौज है, आगे समंदर है। मूसा अलैहिस्सलाम का ईमान अल्लाह पर कितना था कि कल्ला इन्ना माई रब्बी सयहदीन, मेरा रब मेरे साथ है, वो ज़रूर मुझे रास्ता दिखाएगा। अल्लाह के साथ इतना ताल्लुक़ मजबूत था। और फिर
यहाँ अब और जब मजबूत हुआ ताल्लुक हम कलामी के साथ, तो कहने लगे अल्लाह मैंने देखना है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कानून है कि इस दुनिया में कोई भी इंसान अल्लाह को देख नहीं सकता। हम कुरान के शुरू में पहले ही सफ़े पर सूरह बकरा में अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ईमान वाले वो हैं जो गैब पर बिन देखे अपने रब को मान लेते हैं। हाँ, जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार होगा और सब मोमिनों को होगा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें वो दीदार अता कर दे। और सबसे बड़ी जन्नत की नेमत होगी अल्लाह का दीदार। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, हदीस में आता है कि सारी ज़िंदगी एक बंदा मुश्किलात में रहा, परेशानियों में रहा, दुखों और मुसीबतों में, बीमारियों में, टेंशन में, गमों में उसने ज़िंदगी गुजारी होगी। जन्नत में जाएगा, एक लम्हा, एक सांस लेगा जन्नत में, उससे फरिश्ते पूछेंगे बता दुनिया में कभी कोई दुख देखा था? वो कहेगा मुझे पता ही नहीं कि दुख क्या होता है। यानी जन्नत का एक लम्हा सारी दुनिया की ज़िंदगी भुला देगा। और फिर जन्नत की नेमतें जो होंगी, जन्नत की जो आसाइशें, जो आराम, जो लज्जतें, जो सुकून, जो वहाँ सल्तनत और बादशाहत होगी, वो सारी नेमतें जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के चेहरे का दीदार होगा, वो सारी नेमतें जन्नत वाली भी भूल जाएंगी। अल्लाह ताला हमें अपने चेहरे का दीदार नसीब कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, वो दुआ किया करें, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका लज़्ज़तन नज़री इला वजहिकल करीम वशौक़ इला लिक़ाइक फ़ी गैरि ज़र्रा मुज़िर्रतिन वला फ़ितनतिन मुज़िल्ला। अल्लाह मुझे वो लज्जत नसीब कर दे जो लज्जत तेरे चेहरे के दीदार से मिलनी है। वशौक़ इला लिक़ाइक, और अल्लाह मेरे दिल में अपनी मुलाकात का शौक़ पैदा कर दे कि तुझसे मुलाकात का शौक़ हो मेरे दिल में। हम भी देखें कि अल्लाह से मुलाकात का शौक़ है। ये दुनिया में भी मुलाकात है, एक दुनिया में मुलाकात है अल्लाह से। नमाज में अगर सुकून मिलता है और शौक़ से नमाज़ पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जन्नत में भी मुलाकात होगी, अल्लाह का दीदार होगा। और अपने चेहरे को, अपनी आँखों को इस काबिल बनाएं कि इससे हम अल्लाह का दीदार कर सकें। हम गुनहगार हैं, हमारी आँखें गुनहगार हैं, हमारा दिल, हमारा जिस्म गुनाहों में अटा हुआ है। तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, माफ़ियाँ मांगें, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकें, रोएं, आंसू गिराएं और अपनी आँखों को धो लें, पाक कर लें, अपने दिल को पाक कर लें, इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर लें ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के चेहरे का दीदार हम कर सकें। दुनिया में नहीं हो सकता, दुनिया में नहीं हो सकता। ना ही मूसा अलैहिस्सलाम देख सके और ना ही कोई और पैगम्बर, ना ही हमारे प्यारे पैगम्बर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को देख सके। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सातों आसमानों से ऊपर बुलाकर आपसे हम कलाम हुए, देखा नहीं है। पर्दे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 70,000 पर्दे थे, नूर के पर्दे थे। उन पर्दों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात की है। वो कैसे की, क्या कैफियत थी, ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मुतालबा किया, अल्लाह ताला ने फरमाया लन तरानी, ए मूसा तूने हरगिज़ नहीं देख सकता मुझे। लेकिन अगर देखना है तो बार बार कहता है तो देख, अगर ये पहाड़ बर्दाश्त कर गया, इस पर मैं अपना तजल्ली डालता हूँ, अगर ये बर्दाश्त कर गया तो देख लेगा। तो फिर इस पहाड़ की तरफ देख, इलल जबल फ़इन इस्तक़र्र, अगर ये ठहरा रहा, ये बर्दाश्त कर गया तो तू देख लेगा। फलम्मा तजल्ला, अल्लाह ने अपना जलवा डाला, तजल्ली डाली, तो क्या हुआ उस जबल, उस पहाड़ पर, तो पहाड़ बर्दाश्त न कर सका। जालहु दक्का, वो रेज़ा रेज़ा हो गया। कहाँ पहाड़ कितना सख्त और कहाँ रेज़ा रेज़ा, कि रेत के जिस तरह बारीक रेज़े ज़र्रे होते हैं, इस तरह ज़र्रा ज़र्रा हो गया, बिल्कुल टूट फूट कर, और रेत का टीला बन गया वो पहाड़। वख़र्रा मूसा, और मूसा अलैहिस्सलाम भी गिर गए साइका, बेहोश होकर। कि हमारे भी जो हवास है ना, ये एक हद तक काम करते हैं, एक हद तक। जब वो हद ख़त्म हो तो ये काम करना छोड़ देते हैं, तो बंदा बेहोश हो जाता है। ये बेहोशी भी अल्लाह की नेमत है, बेहोशी भी अल्लाह की नेमत है कि हम जब किसी चीज़ को बर्दाश्त न कर सकें तो बर्दाश्त फिर ख़त्म हो जाती है। हमारे जो सेंस हैं अल्लाह ने जो लगाए हैं, देखने की, सुनने की, चखने की, जो हमारे एहसासात हैं, ये एक हद तक काम करते हैं। ये एहसासात जब वो हद क्रॉस हो तो ख़त्म हो जाते हैं।
ٹھیک ہے، جب کوئی بندہ تکلیف کو برداشت نہ کر سکے تو بے ہوش ہو جاتا ہے، بندہ خوشی کو برداشت نہ کر سکے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بندہ پریشانی کو، غم اور گھبراہٹ کو برداشت نہ کر سکے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام بھی برداشت نہ کر سکے اس تجلی کو، وہ بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق، جب پھر ہوش میں آئے، قال سبحانک، کہنے لگے اللہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، انا اول المؤمنین، پہلا مومن ہوں۔ پھر قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ، میں نے چن لیا تجھے، تو پوری کائنات سے اپنی رسالت، اپنے پیغامات لوگوں میں پہنچانے کے لیے، اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے میں نے تجھے چنا ہے۔ فخذ ما آتیتک، میں نے جو تجھے دیا اب اس کو پکڑ لے اور شکر کرنے والوں سے ہو جا۔ اور اللہ فرماتے ہم نے لکھا تختیوں میں، فی الالواح، تختیوں میں لکھ کر دیا، وہ تورات جو تھی وہ تختیوں میں، چند تختیوں میں لکھی ہوئی تھی۔ وہ کس نے لکھی؟ یہاں یہ نہیں ہے فرشتوں سے نے لکھی یا اللہ تعالیٰ نے خود لکھی، موسیٰ علیہ السلام کو وہ دی گئی، موعظۃ، جس میں نصیحت تھی اور ہر چیز کی تفصیل تھی۔ فخذھا بقوۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو مضبوطی سے پکڑو، وامر قومک، اور اپنی قوم کو بھی جا کر حکم دیں، یاخذوا باحسنھا، کہ پکڑے رکھیں اس کی اچھی باتوں کو، یاخذوا، کہ وہ لے لیں، باحسنھا، ان کی اچھی باتیں، کہ اس تورات میں، ان تختیوں میں جو اچھی باتیں لکھی ان کو لے لیں۔ یہاں اس سے نا ایک بات سمجھنے کی اگر توجہ کریں، بڑی نقطے کی بات ہے یہاں پر، کہ لے لیں اس کی اچھی باتوں کو۔ کیا صرف اچھی باتیں نہیں تھیں اس میں، کوئی اور اچھی باتوں کے علاوہ کوئی اور باتیں بھی تھیں؟ کہ اچھی باتیں لے لیں باقی باتیں نہ لیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ لے لیں یا خذوا باحسنھا، اس کو احسن طریقے سے لے لیں۔ کیا معنی ہے احسن طریقے کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو اس کتاب کا مقصد ہے اس مقصد کو پورا کریں، ٹھیک ہے نا؟ صرف لے لینا کا مطلب پڑھ لینا نہیں ہے، صرف لے لینے کا مطلب لکھ لینا نہیں، صرف لے لینے کا مطلب کہ اس تورات کے ظاہری چیزوں پر عمل کرنا نہیں، بلکہ جو اس تورات کا مقصد ہے کہ ان لوگوں کی زندگی کا رخ بدل جائے، ان کی روحانیت بدل جائے، ان کی جو سوچ ہے وہ بدل جائے اور یہ اللہ کے بن جائیں۔ یہ ہے احسن طریقے کے ساتھ لینا، ٹھیک ہے نا؟ آج ہم بھی دیکھیں، ہم قرآن کو احسن طریقے سے لینا کیا ہے؟ قرآن کو احسن طریقے سے لیں کہ اس کا جو اصل مقصد ہے قرآن کا وہ پورا کریں، ٹھیک ہے نا؟ اچھی آواز سے پڑھنا یہ بھی احسن ہے، اس قرآن کو لکھ لینا یہ بھی احسن ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ ایک بندہ قرآن بڑا اچھا پڑھ رہا ہے لیکن قرآن اس کے حلق سے نیچے نہیں جا رہا، اس کا اخلاق بگڑا ہوا ہے۔ ایک بندہ قرآن کا حافظ بن گیا ہے لیکن اس کا اخلاق نہیں بدلا۔ ایک بندے نے قرآن کا ترجمہ سارا پڑھ لیا، وہ جہاں سے دیکھو اس کو ترجمہ کر لیتا ہے وہ، لیکن اخلاق نہیں بدلا، اس کا کردار نہیں بدلا، وہ سودی نظام کاروبار اس نے نہیں چھوڑے، اس نے جو قرآن کہتا ہے کرو وہ نہیں کر رہا، جن باتوں سے قرآن روکتا ہے وہ نہیں روک رہا۔ کیا فائدہ اس کے حافظ بننے کا؟ کیا فائدہ اس کا ترجمہ کرنے کا؟ کیا فائدہ ڈگریاں لینے کا؟ تو احسن طریقے سے لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ظاہری حلیے اور ظاہری کیفیت کو نہیں لینا، بلکہ احسنھا، جو اس کی روح ہے، جو اس کا مقصد ہے، اس کو لینا ہے۔ آج ہمیں بھی مسلمانوں کو اسی چیز کی ضرورت ہے کہ اس قرآن کو احسن طریقے سے لیں۔ یہ قرآن زندگیاں بدلنے والی کتاب ہے۔ یہ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ حافظ اپنے بچوں کو بنا دیں، یہ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج دیکھ لیں حفظ کرنے والے بہت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو پڑھنے والے، قرات کرنے والے بڑے ہیں، بڑے اونچے اونچے لمبے لمبے سانسوں میں پڑھنے والے بڑے ہیں، لیکن وہ بہت کم لوگ ہیں جو اس قرآن کو پڑھ کر اپنی زندگیاں بدلنے والے ہوں، جو اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے اس قرآن کو پڑھیں، وہ بہت کم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں کہ اللہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اب دیکھیں نا، آج کل جب پریشان ہوتے ہیں کوئی بندے تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی قرآن کی سورت بتا دیں، پھر وہ کہتے ہیں فلاں آیا تو فلاں سورت میں نے اتنی بار پڑھ لی ہے۔ اب کیا اتنی بار پڑھنے سے کیا ہوگا؟ جب تک یہ قرآن ہے، پڑھنے سے فائدہ ہوگا، ثواب ہوگا، لیکن کیا زندگی میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ کئی لوگ جو ہے وہ حافظوں کو بلا لیتے ہیں اپنے گھروں میں، ایک سپارہ دے دیا ان کو،
ये सारे बैठ कर पढ़ें और हमने कुरान ख़त्म कर लिया है जी। क्या यही मकसद है कुरान का? ठीक है, कुरान पढ़ना सवाब का काम है, एक लफ्ज़ पर 10 नेकियां मिलती हैं, लेकिन ये अहसन नहीं है, ये मकसद नहीं है इस कुरान का। कुरान का मकसद ज़िंदगियों को बदलना है, इसको समझ के पढ़ना है, ये जो हुक्म दे रहा है उन हुक्मों पे अमल करना है, और जिन कामों से कुरान ने रोका है उनसे रुकना है। ये अहसन तरीके से इसको लेना है। अल्लाह ताला हमें वैसे कुरान को लेने की, पढ़ने की, इसको समझने की और इस पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाएं। सउरीकुम दार अल-फासिकीन, अनकरीब हम आपको फासिकों का घर दिखाएंगे। इससे मुराद वही जगह जहाँ से तकरीबन 600-700 साल पहले ये बनी इसराइल आए थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो मस्कन था, पीछे बताया था मैंने, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल का वाक़या शुरू हुआ था, वहाँ मैंने बताया कि बनी इसराइल जो थे ये पहले फ़लस्तीन में रहते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, फिर उन्होंने अपने वालिदैन को बुला लिया, तो यहाँ मिस्र में रहने लगे। कई अरसा तक तो ये अच्छे रहे, बाद में फ़िरौनियों ने इनको ग़ुलाम बना लिया और फिर इन पर जुल्म और ज़्यादतियाँ करते थे। 700-800 सालों के बाद मूसा अलैहिस्सलाम आए और उनको निकाल कर वहाँ गए। जब 700-800 सालों के बाद गए, वहाँ पीछे अब एक फासिक कौम और बागी कौम, बड़ी लड़ाकी कौम जो है आबाद थी, बस रही थी। अब उसके बारे में पीछे हम छठे पारे में पढ़ आए हैं, और ये चीज़ मैंने पहले बताई है कि कुरान कहानी की किताब नहीं है कि एक तरह से पूरी स्टोरी एक जैसी हो, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ आ जाती है। पीछे छठे पारे में हम पढ़ आए हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम गए, इनको कहा कि ये अल्लाह ताला ने अब इम्तिहान लेना है तुम्हारा, इनके साथ लड़ो, मुकाबला करो, अल्लाह तुम्हें फ़तह देगा। अब ये ऐसे थे बुज़दिल, पीछे कह रहे थे कि हमें जो है इजअल लना इलाहन, हमें इस तरह का बुत बना दो। अब मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं हमने तो नहीं लड़ना, नहीं लड़े। कहने लगे आप जाओ मूसा, आप जाओ, आपका रब जाए, फज़हब अन्ता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदुन, हम तो यहाँ बैठने वाले हैं, हम कौन सा लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, हमने नहीं जाना, नहीं गए ये लड़ने के लिए। तो यहाँ वही मुराद है कि हम आपको फासिकों का घर, नाफरमानों का घर दिखाएंगे। सउरीकुम अनकरीब सासरिफ़ु अन आयाती अल्लज़ीना, अल्लाह ताला फरमाते हम अनकरीब अपनी निशानियाँ फेर देंगे उन लोगों से जो तकब्बुर करते हैं। ये एक अल्लाह ताला अपना उसूल और क़ानून बयान कर रहे हैं कि जो मुतकब्बिर हैं, जो अपने तकब्बुर की वजह से ओहदे का गुरूर, पैसे का गुरूर, घमंड, जहन में जो है फ़िरौनियत हो जिसके, अल्लाह ताला फरमाते हम अपनी निशानियाँ उससे फिर फेर लेते हैं कि अब ये इसम के जहन में दुनिया परस्ती आ चुकी है, माल की मोहब्बत आ चुकी है, ओहदे की मोहब्बत आ चुकी है, इसने अब मानना नहीं है। या तकब्बरून, फिर जो तकब्बुर करते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस बंदे के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। वहीं यरौ कुल्ला आयतिन ला युमिनू बिहा, अगर ये सारी निशानियां भी देख लें ईमान नहीं लाएंगे। अगर ये सब भलाई का रास्ता देख लें, ये उस रास्ते पर नहीं चलेंगे। ये दुनिया परस्ती और अपने गुरूर और घमंड और अपने सरदारियां और चौधराहटें उनको बचाने की खातिर में लगे हुए हैं, इनको आखिरत की कोई फिक्र है ही नहीं। और अगर गुमराही का रास्ता देखते हैं, हराम खोरी का रास्ता, जहाँ से इनकी दुनिया का फ़ायदा होता है, इत्तखिज़ू सबीला, उसे अपना रास्ता बना लेते हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से हुआ कि बेशक इन लोगों ने झुटलाया है हमारी आयतों को, वकानु अन्हा गाफिलीन, और वो सब इन आयतों से गाफिल हैं, निशानियों से गाफिल हैं। ये सोचते ही नहीं कि क्या बनेगा हमारा, क्या ये माल, ये दौलत, ये ओहदे, क्या ये हमेशा रहेंगे? एक दिन ख़त्म हो जाने हैं, एक दिन ज़िंदगी भी ख़त्म हो जानी है। लेकिन ये लोग गाफिल हैं, ये नहीं देखते निशानियाँ कि फ़लाँ कौम हमसे ज़्यादा पैसे वाले, हमसे ज़्यादा दौलतों वाले, हमसे ज़्यादा ओहदे रखने वाले किस तरह इस दुनिया से चले गए, ख़त्म हो गए। उन्होंने वो क्या लेकर गए अपने साथ? ये गाफिल हैं, उन लोगों को देख कर नसीहत नहीं हासिल करते। और वो लोग जिन्होंने झुटलाया हमारी आयतों को और हमारी मुलाकात को झुटलाया, हबितत आमालुहुम, उनके अमल भी ज़ाय हो गए। हल युजज़ौन, नहीं वो बदला दिए जाएंगे मगर उसका जो वो अमल करते हैं। कि जिन लोगों का आखिरत पर ईमान नहीं है, अल्लाह पर ईमान नहीं है, वो जो अमल कर रहे हैं बग़ैर ईमान के, जिस तरह अबू जहल था, वो भी हाजियों की खिदमत किया करता था, यतीमों की परवरिश करता, बेवाओं की देखभाल करता, कई हाजियों को जो है ना वो उन पर अपना माल खर्च किया करता था, लेकिन ईमान नहीं था। इसी तरह एक और अब्दुल्ला बिन जदान नामी बहुत बड़ा मक्के का सखी था, बड़ी उसने सखावत की, हाजियों की बड़ी खिदमत वो किया करता था,
अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि अल्लाह के पैगंबर अब्दुल्ला बिन जदान ने जो इतनी बड़ी सखावत की, क्या उसको भी कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन देंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं आयशा, उसने कभी एक दिन भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये नहीं कहा था कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह पर उसका ईमान नहीं था, आखिरत पर उसका ईमान नहीं था। आखिरत के जो इनकारी हैं, जो मुनकिर हैं, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे पहली चीज़ ईमान है। ईमान जिसका हो, किस पर ईमान? अल्लाह पर ईमान। आमनतु बिल्लाह व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरी व शर्री वल बाअस बादल मौत। अल्लाह पर, अल्लाह की किताबों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, मरने पर, मर कर उठने पर, जन्नत जहन्नम पर, अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान जिस बंदे का होगा, फिर वो अमल सालेह करेगा तो उसकी नेकियां और अजर आखिरत के दिन होगा। वरना ईमान नहीं, कुछ भी नहीं। आज भी कई काफिर वो बड़े बड़े रिफाई इदारे बना रहे हैं। बिल गेट्स को देख लें, कई उसने रिफाई इदारे बनाए, और भी कई काफिर, और कई इनमें इंसानियत की हमदर्दी के लिए करते हैं, कई अपने मज़मूम मकासद पूरे करने के लिए करते हैं। ठीक है ना, कई कर रहे होते हैं कि हम ये इदारे बना के ये सारी दुनिया पे कब्जा करने के प्लान होता है उनका, कि सारी दुनिया हमारी गुलाम बन जाए, हम इन पे हाकिम हों, हम बड़े हों। तो क्या फ़ायदा मिलेगा उनको? तो तकब्बुर की वजह से अपने आप को बड़ा करने के लिए कर रहे हैं ना। जिसका ईमान है अल्लाह पर और अल्लाह की रज़ा के लिए वो काम कर रहा है, अल्लाह की रज़ा के लिए अपना पैसा खर्च करता है, अल्लाह की रज़ा के लिए वो अल्लाह के दीन की खिदमत करता है और अल्लाह को मानता है, अल्लाह की मानता है और अमल सालेह करता है, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक करता है, उसी का अमल उसे फ़ायदा देगा। वरना हबितत आमालुहुम, उनके अमल ज़ाय हो जाएंगे जिनका आखिरत पर, अल्लाह पर ईमान नहीं है, और उन्हें उसी का बदला मिलेगा जो वो अमल करते थे। यानी जो वो करते थे, आखिरत पर ईमान ही नहीं था, अल्लाह पर ईमान नहीं था, तो अल्लाह उन्हें क्या दे? ठीक है ना, वो तो दुनिया के लिए सब कुछ कर रहे थे और मकासद के लिए कर रहे थे, तो उन्हें उसी का बदला मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने की, समझने की, इसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा दें। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।